अया दर्शकों, अभी कॉल आया था कंसल्टेंसी वाले का कि मेरा एचआर राउंड हो गया है और अभी मेरा ओप्स राउंड होगा, इसके और एक राउंड होगा जो कि वर्सन राउंड होगा। अब एचआर राउंड मेरा वर्चुअली भी हो गया था और अभी थोड़ी देर शाम को मेरा ओप्स राउंड होगा, ऑपरेशन राउंड होगा, और उसे क्लियर करने के बाद मुझे फिर वर्सन राउंड के लिए जाना पड़ेगा कंसल्टेंसी, जो कि उनका मायापुरी में है बोला। तो मुझे चेक करना पड़ेगा मायापुरी कहाँ है। अभी तो मैंने ना मूड होया है ना मैंने अपना शक्ल सॉरी ब्रश किया है, पहले वो सब कर लेते हैं। आज तो मैंने सोचा था कि बहुत सारे साफ सफाई करूंगी, मगर फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। आई होप आपकी बहन का इंटरव्यू क्रैक हो जाए और जल्दी से फिर जॉब लग जाए और अगले महीने सैलरी आए। बहुत परेशानी हो रही है। अब होगा मेरा ऑप्स राउंड फिर से, उसके लिए अच्छा लास्ट टाइम मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका नहीं हो पाया। और अभी मैं पहनूंगी शर्ट पहनना मुझे। मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाना ही खा लेती हूँ। कल रात मैंने फिश बनाया था ब्लिंकिट से ऑर्डर करके, मछली बनाया था, उबला हुआ मछली, वही खाती। मेरे केस पे इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो पूरा हट गया पुराना होने की वजह से, और जबकि मैं अभी ये 2 महीने पहले ही लाई थी, इसमें दूध वगैरह गिरने की वजह से इसमें पूरा जंग लग गया है। मेरा चावल पक गया है। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा वो डालूं, क्या कहते हैं, ओ एक्स्ट्रा प्लेट में इसको निकालूं। मैं कढ़ाई पे ही, जहाँ पे ऑलरेडी सब्जी है ना, यहाँ पे मैं खा लूंगी अपना चावल। चींटी लग गई, चींटी लग गए। गर्मा गर्म खाना निकाल के खाते हैं। और आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसे कढ़ाई पे खाने से बारिश हो जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कुछ मान्यता नहीं है कि बारिश हो जाएगा वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ तो शादी में इतना वो नहीं होता, पैसा भी नहीं लगता शादी के लिए इतना। मैंने देखा है ना, यहाँ दिल्ली या अदर स्टेट में जब शादी होता तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। हमारे यहाँ इतना पैसा खर्च नहीं होता। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है अरुणाचल में, मान लो कोई बहुत अमीर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके शादी में जाएगा 5, या बहुत अमीर है तो 10 लाख, उससे ज़्यादा तो हमारे नॉर्मल शादी तो 30-40 हज़ार में ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अपना खाना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा खाना, ये फिश है, ये पता नहीं इसको, ये बॉटल गर्ड इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या, और लौकी, ये है लौकी, चावल, फिश, अचार, मिर्ची और करी पत्ता उबले हुए नमक के साथ। अभी जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि अभी दिन का हो गया 1 बजे, और एचआर का फ़ोन आया था मेरे पास, बोला कि दूसरे राउंड के लिए रेडी हो जाओ, 1:30 या 2 को इंटरव्यू लेंगे। और मान लो अगर मेरा ये ऑफ राउंड हो जाता है तो इसके बाद जो वर्सन राउंड होगा ना कंप्यूटर में जो होता है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। आई रियली होप कि हो जाए। हफ्ते होने को आया है, मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी हुई हूँ बिना पैसे के। मतलब बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे हैं, बट फिर घर वालों को पैसे भेजने हैं ना, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उफ, एचआर राउंड कल हुआ था और अभी अभी मेरा ऑफ्स राउंड हुआ है। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत
देख लिया था कस्टमर सर्विस के बारे में, कंपनीज के बारे में। न डर गई थी मैं, क्योंकि मैं पहले भी इंटरनेशनल में ही काम करती थी ना, और बीच में अचानक से लेंसकार्ट में काम कर लिया। मैं ये बोल रही थी कि हाय धूप, मैं ये बोल रही थी कि लेंसकार्ट में करने से पहले भी मैंने 4 महीने का गैप रख दिया था, क्योंकि क्या कहते हैं, एग्ज़ाम था मेरा। इसके बाद फिर लेंसकार्ट में 2 महीने काम किया, तो 6 महीने तो गैप हो ही गया कि मैं किसी फॉरेनर से बात नहीं किया, इंटरनेशनल शिप में काम नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। मगर मेरा ऑफ राउंड भी हो गया है और अभी उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है, वर्सन राउंड, जो कि लास्ट राउंड है। मैं खड़ी हूँ अभी मजलिस पार्क में, और मजलिस पार्क से मुझे जाना है मायापुरी की ओर। मेट्रो आ गया, लेट्स गो। ये रहा मेरा चप्पल, कंफर्टेबल चप्पल। आई डोंट नो कहाँ पे इनका कंसल्टेंसी। उन्होंने बोला था कि 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मेट्रो से उतर के ढूंढ रही हूँ। अभी तक तो मुझे 3 मिनट हो ही गया है। पहुँच गई हूँ मैं अभी कंसल्टेंसी पे, और जिन्होंने बुलाया था उनसे भी मिल चुकी हूँ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है। लेट्स वेट। अब दर्शकों, मेरा हो गया है इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू हो गया है। मेरे हंसी से पता चली गया होगा कि वर्सेंट में भी मेरा फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो गया है। और अब मैं घर जा रही हूँ। मेरा बैटरी का पर्सन हो गया 30%, और मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी बहुत लंबा जाना है, तो मैं नहीं चाहती कि जाते जाते मेरे मोबाइल का बैटरी जो है वो बंद हो जाए, और खुदा ना करे बीच में कुछ भी चीज़ हो जाए। तो इसलिए अभी मैं मोबाइल को रखती हूँ, और जब मैं घर पहुँचूँगी तब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। ओके दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बैटरी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि घर पर 30% रहना, जब मैं घर पे वापस आऊँगी तो 30% बैटरी रहना ही चाहिए, क्योंकि घर पे एक सेफ्टी का वो हो जाता है कि अगर बैटरी ख़त्म भी हो गया तो कम से कम चार्ज तो कर सकती हूँ, और रास्ते में अगर अचानक से ख़त्म हो गया तो कॉल कैसे कर पाऊँगी, इमरजेंसी आया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो वर्सन राउंड था। वर्सन राउंड में क्या होता है कि वो कंप्यूटराइज आपका वो होता है, एग्ज़ाम होता है। उसमें वो लोग आगे से कंप्यूटर वाला जो है क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर वाली लड़की क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रिपीट करो। आपको एकदम चकाचक एक्शन के साथ रिपीट करना है जो भी वो बोलती है, और इंग्लिश में आपको कुछ कहानी सुनाएगी, और वही कहानी आपको फिर इंग्लिश में दोबारा दोहराना है, ऐसे वगैरह वगैरह। ग्रामर एरर्स आपका चेक किया जाता है कंप्यूटर से। तो यही था मेरा वर्सन राउंड। ऑफ राउंड तो मेरा पहले ही दिन को हो गया था, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। और ऑफ राउंड को क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि मान लो अगर आपका कोई ड्रीम प्लेस है, उसके लिए आपको कोई पे कर देता है फ्री में, तो आपको कैसा लगेगा, और आपके लाइफ में जिसको आप आइडल मानते हो वो कौन है। तो मैं अपने मासी का बोला मैंने। इसके बाद आपने लास्ट कंपनी टेलिस में क्या क्या काम किया था, ये पूछा। ये 3 क्वेश्चन पूछे मुझसे, और कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद डायरेक्ट बोला कि एक मॉक कॉल करते हैं, जो हमारे जो HR या जो भी वो इंटरव्यू ले रहे थे वो कस्टमर थे और मैं एजेंट थी। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग वेराइजन या वोडाफोन, जो भी था कंपनी का। मैंने उनको अच्छे से गाइड किया कि आपकी क्या हेल्प कर सकती हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, वगैरह वगैरह। अच्छे से बोला कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए मेरा इंटरव्यू जो है वो क्रैक हो गया, और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही ज़्यादा इसलिए भी खुश हूँ कि सैलरी भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेंसकार्ट से ज़्यादा अच्छा सैलरी दे रहे हैं। और लेंसकार्ट वालों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी भी। मगर कहते ना, भगवान जी आपके साथ वही करते हैं जब आपको आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे मेरी सैलरी आएगी फिर से अगले महीने से, और घर में थोड़ा अच्छा खासा पैसा भेज पाऊँगी, या मेरी बहन जो है उसको भी पैसे भेज पाऊँगी। तो वेरी हैप्पी। और आप लोग बोलते हो कि मेरे घर पे जो प्लांट है उनका नाम क्या है, तो मेरे घर पे जो प्लांट है उनका नाम है
मनी प्लांट, और ये भी एक मनी प्लांट है जो कि मैंने रास्ते में मिला हुआ था। एक पोट टूटा हुआ था, उन्होंने मनी प्लांट को ऐसे फेंक रखा था, तो मैंने वहाँ से उठा लिया है मनी प्लांट। अब मेरे पास जो घर में है मनी प्लांट अलग अलग 3 प्रकार के हैं, मुझे नाम किसी के भी नहीं पता, बस यही पता है कि ये मनी प्लांट है, मगर नाम ज़रूर अलग होगा, पता नहीं, गूगल में आप लोग करके देख लेना। ये वाला मनी प्लांट जो है इसका पत्ता थोड़ा सा येलो येलो डॉट डॉट है, आपको मैं दिखाती हूँ। एक जो ये मनी प्लांट है इसका पत्ता बहुत बड़ा है, हाँ, और ये देखिए, और ये वाला जो हमारा मनी प्लांट है ये थोड़ा अलग किस्म का मनी प्लांट है, ये भी ये पत्ता पूरा ग्रीन वाला मनी प्लांट है। तब ये वाला मैं अब लगाती हूँ। ये वाला जो है मैं मनी प्लांट सबसे पहले इस बोतल में घुसाती हूँ जहाँ पे खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, पानी लगाना पड़ेगा। आई होप ये मनी प्लांट जी जाए। कटिंग करना होगा तो मैं इसमें कटिंग कर लूँगी बाद में। ओ इसको अच्छे से यहाँ पे एक बार लगा दूँ, फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ। इसका कल आराम से इसको मैं कटिंग करके ढाल दूँगी। बस अभी इसको पानी चाहिए रहेगा और ये ज़िंदा रहे, बस इतना ही चाहती हूँ फिलहाल तो। और इस वाले को मैं कहाँ लगाऊँ, इस वाले को कहाँ लगाऊँ मैं, इस वाले को मैं लगा देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है, अच्छा भी लग रहा है। पता नहीं इसका पत्ता क्यों इतना येलो हो रहा है, आई थिंक विंटर आ गया ना इस वजह से। ये मैं ढेर सारे अपने क्लास 11 के 12 के वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो है लेके गई थी ऑफिस में सबमिट करने के लिए। हमेशा याद रखना जब भी आप इंटरव्यू के लिए निकलते हो या कहीं भी जाते हो तो प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स आपके पास सिक्योर करके रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, दोबारा निकालने में ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। रास्ते में मैंने लिया था ये छोटा सा पीनट, क्योंकि भूख लग रही थी और मैं डाइट में थी, फिर भी बहुत प्यास लग रहा था। प्यास लगता है तो पानी पीना चाहिए, मगर मैंने लीची जूस लिया था जो कि ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि मैं इसमें फूल लगाऊँ बाद में, इसको हम रख देते हैं। मुँह धो लेते। देखो दोस्तों, जब लेंसकार्ट में रिज़ाइन किया था ना, मैं बहुत रोई थी। उनके सामने इतना नहीं रोई, दुख तो था उनके सामने, दुख तो थोड़ा बहुत दिखाया था, मगर मैं अकेले में बहुत रोई थी, ये सोच के कि अब इस महीने पैसे नहीं आएंगे, रेंट वगैरह कैसे भरूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखो अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं भगवान के भरोसे बैठे रहती कि अरे कोई बात नहीं, एक जॉब चला गया, अब मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगी, सब कुछ खुद से हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान ठीक करते हैं जब आप खुद मेहनत करते हैं, राइट। भगवान को पता था कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया और अब इतनी अच्छी जगह जॉब लग गई है और सैलरी भी इतनी अच्छी है। आई होप कम से कम मेरा BEd ख़त्म होने तक बस 1 साल के लिए यहाँ मैं टिक जाऊँ, कुछ भी गड़बड़ ना हो और मैं आज चुपचाप शांति से अपने अरुणाचल वापस चली जाऊँगी। देखिए, दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अरुणाचल अच्छा है, बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है अरुणाचल का, मगर दिल्ली जैसा यहाँ पे जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं, जिस तरीके से हिंदी सिखाते हैं, वैसे अरुणाचल में नहीं होता है। और मैंने हिंदी ऑनर्स, BA हिंदी ऑनर्स, मास्टर इन हिंदी ऑनर्स इसीलिए किया है कि ताकि मैं अच्छी हिंदी टीचर बन सकूँ और जिस तरीके से मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ वो मैं अपने क्षेत्र में भी सिखा सकूँ, अपने राज्य में भी सिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ मुँह धो लेते हैं। हाँ, ये क्या आवाज़ था? ओह, मैंने किया क्या? अकेले रहने में ना कहीं से भी आवाज़ आए तो बहुत डर लगता है। चुम्मा चुम्मा
दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। बस हो गया। अब मैं क्या करूँगी? ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत सारा थक गई हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी पीऊँगी, इसके बाद थोड़ा सा रील स्क्रॉल करूँगी, देखूँगी कि इंस्टाग्राम पे मेरे कितने फॉलोवर्स बढ़े हैं, या किसने लाइक किया है, या किसी ने कोई गंदा कमेंट किया है, वो सब चेक करूँगी। इसके बाद सो जाऊँगी। देखिए, मुझे तो सरकारी जॉब की नीड है, तैयारी भी उसके लिए कर रही हूँ, मगर अब जब मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है मेरे को पढ़ाने के लिए, या मेरे बीएड के लिए पैसे देने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि खुद के लिए पैसा कमा लूँ, है ना। तो जब भी आपको स्टडी करने का मन करे, प्लीज़, अगर नहीं है आपके पेरेंट्स के पास पैसे, तो प्लीज़ स्टडी मत छोड़ना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हाँ मतलब थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, मगर पढ़ाई करते रहो, भले ही खुद जॉब करना पड़े। मेरा तो बहुत अच्छा है, बीएड का कॉलेज की रेगुलर ही मुझे दे रहे हैं, मगर हाँ अटेंडेंस के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ता है। तो आप लोग उससे भी कर सकते हो, डिस्टेंस से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता मैं प्राइवेट जॉब ऐसे बहुत साल कर पाऊँगी, इसलिए मेरा तो हमेशा से था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही, भले ही छोटा मोटा हो, बट गवर्नमेंट जॉब ही क्रैक करना है। तो तैयारी में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, और आई होप मैं आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करूँ बोल रही थी, बट आई डोंट थिंक कि मैं किसी को मोटिवेट करती। खुद ही मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ। नहीं, मैं टूटी हुई नहीं हूँ। आपको लग रहा है मुझे देख के मैं टूटी हुई हूँ? बाहर से नहीं लग रहा होगा, मगर अंदर से थोड़ा सा टूटी हुई थी जब जॉब नहीं था। अब जॉब आ गया है, मैं फिर से खुश हूँ। अब पैसे आएंगे, अच्छा अच्छा खाऊंगी, घर में अच्छा अच्छा भेजूंगी और पढ़ाई करूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो और भी लंबा बन सकता था, मगर आजकल बहुत लंबा लंबा वीडियो बन रहा है मेरा, मतलब आधे घंटे का, तो जो ज़्यादा हो जाता है, इसे थोड़ा शॉर्ट रख रही हूँ। कल या परसों मैं ट्राई करूँगी कि ऑफिस ज्वाइनिंग 4-5 दिन के बाद ज्वाइनिंग है, तो ऑफिस को ज्वाइनिंग से पहले मैं बहुत अच्छे से घर पूरा साफ करूँ, पूरा। ओके, बाय बाय।